मित्रों नमस्कार। माया और मोक्ष के इस YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। काफ़ी लंबे अरसे बाद आज समय मिल पाया कि आप सभी के समक्ष मैं कुछ अपने विचार रख सकूं। और इस वर्ष जो है 2025 में महाकुंभ का आयोजन भी हो रहा है, तो इस उपलक्ष्य में भी कुछ बातें आपसे करने की मैं चेष्टा कर रहा हूं। तो मेरे एक मित्र हैं, वो कहने लगे कि हम हिंदू हैं और आपने देखा कि कुंभ में कितने सन्यासी, कितने साधु और कितने अलग अलग विचारधाराओं के लोग आए। तो ऐसा नहीं है कि भारत में हिंदुओं की संख्या घट रही है, बशर्ते कि बहुत से हिंदू ऐसे हैं जो जनगणना में या संख्या में हमें दिखाई नहीं देते या आम दिनों में दिखाई नहीं देते हैं। पर अचानक से अभी आपने देखा कि कुंभ में साधुओं का, नागा साधुओं का, बाबा लोगों का या अन्य धार्मिक लोगों का एक जन सैलाब उमड़ उठा है। तो हमें किसी भी विचारधारा से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी संख्या पूर्ण है, इतनी है कि हम किसी भी बाहरी ताकत का मुकाबला बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसा उनका मत था, ये उनकी विचारधारा थी जो उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश करी। देखिए, क्योंकि वे लोग सन्यासी हैं, उनका मूलतः कर्म है ईश्वर की उपासना, ईश्वर की पूजा एवं उनके समीप जाने के मार्ग का खोज करना। लेकिन हम और आप एक आम नागरिक हैं और हमारे पास, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप सन्यास ले लें या आप पूर्ण रूप से अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दें। तो अब उनका ये कहना था कि जैसे आप अक्सर मीडिया में देखते रहते हैं कि फलाना धर्म के व्यक्ति ने फलाना धर्म के व्यक्ति के साथ, या फलाना मस्जिद में, चर्च में, मकबरे ने हमारे मंदिर पर कब्जा कर लिया। तो ऐसा हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारी संख्या बहुत अधिक है। 10 करोड़ तो आप देख रहे हैं कि कुंभ मेले में ही आ रहे हैं। तो देखिए, निश्चित भारत एक हिंदू देश है और इसका वर्चस्व, क्योंकि हम लोग 70-30 के रेशो में हैं, तो 30% अन्य रिलीजियस ग्रुप्स हैं एंड 70% अगर हिंदुज़म को हम मानते हैं। देखिए, हमारे धर्म में सभी लोग लड़ाके नहीं हैं, सभी लोग कट्टरपंथ नहीं हैं। आपको बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे जो सालों से मंदिर ही नहीं गए, या बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे जो निहिलिज्म को मानते हैं, जो अनिश्वरवाद को मानते हैं, जो ईश्वर को मानते नहीं हैं। हालांकि उनके नाम हिंदू हैं, घर हिंदू हैं, समाज हिंदू है, परिवार हिंदू है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो सबूत मांगते हैं कि इस बात का क्या सबूत है कि ईश्वर है या फलाना भगवान है। अभी हमने रिसेंटली देखा है कि किसी ने एक टिप्पणी की थी कि भगवान जो उड़ सकते थे वो केवल भारत में ही रह गए, और जो भगवान पैदल चल के, उन्होंने भगवान बुद्ध के बारे में कहा था कि जो भगवान उड़ सकते थे उनका जो वर्चस्व था केवल भारत तक ही रह गया, लेकिन जो भगवान पैदल चले वो पूरी देश और दुनिया पे छा गए। तो उनका कहना था कि बुद्ध जो कि तार्किक भगवान हैं, उन्होंने पूरे एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में और अन्य देशों में भी भ्रमण किया और अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। लेकिन हिंदुओं में ऐसी मान्यता है कि हमारे भगवान उड़ सकते थे या तेज़ी से कहीं पहुंच सकते थे, बातें सुन सकते थे, हवा में उड़ने वाले रथ थे, लेकिन इसके बावजूद उनका धर्म जो है वो भारत तक ही सीमित रह गया। इसके पीछे की कहानी ये है कि ये जो कथा है, जो भगवान बुद्ध की कहानी है, ये मान के चलें कि बहुत अधिक तो नहीं, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो 500 साल या उससे थोड़ी अधिक पुरानी होगी, राइट। लेकिन हिंदुइज़्म लगभग 5000 साल से भी अधिक पुराना धर्म है। तो 5000 साल पहले क्या स्थितियाँ रही होंगी, इस बारे में कह पाना मुश्किल है। हो सकता है ऐसा होता हो, लेकिन उसके साक्ष्य जो है समय के अनुसार ख़त्म होते चले गए। देखिए, लगभग मैंने कल ही एक देखा था कि एक पहाड़ जो हिमालयन पहाड़ है, जिसको सबसे नया पर्वत, सबसे यंग माउंटेन कहते हैं हिमालयन को हमारी यहाँ पे, वो कम से कम जो पहाड़ है लगभग 40 लाख साल पुराना पहाड़ है। तो 40 लाख साल पुराना पहाड़, जिसे आप बिल्कुल न्यू हिमालय कह रहे हो, यंगेस्ट माउंटेन कह रहे हो, तो उस हिसाब से अगर आप हिंदुइज़्म को देखें तो इतना पुराना धर्म है कि उसके अगर साक्ष्य ऐसा कुछ होता भी होगा तो वो लगभग गायब हो गया होगा। तो देखिए, समाज में क्या बातें हो रही हैं, आपको इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की प्रकृति क्या है, उनके वैमनस्व कैसे हैं, ये जीवन आपका है और इसका फल या इसकी
इसका जो आपको फलीभूत होना है वो आपके लिए होना है। आपके धर्म कर्म आपके काम आएंगे, ये दूसरे के काम कभी नहीं आते हैं। ये एक गलत धारणा है कि मैंने अच्छे कर्म करूँगा तो मेरे बच्चे को अच्छा जीवन मिलेगा, मैं दान पुण्य करूँगा तो मेरे बच्चे अच्छे रहेंगे, सुखी रहेंगे। ये सब केवल अवधारणा मात्र है। संसार में आने का आप एक ज़रिया हो सकते हैं, लेकिन किसी के जीवन के ऊपर आपका बिल्कुल भी वर्चस्व नहीं है कि आप जो चाहे वो होगा, या आप जैसा चाहेंगे धर्म कर्म करेंगे। आप किसी का मर्डर करेंगे तो सज़ा आप ही को होगी, आपके बच्चे को नहीं होगी, और आप अगर पुण्य करेंगे तो फल आपको मिलेगा, आपके बच्चों को नहीं मिलेगा। तो भगवान को पाने के रास्ते क्या क्या हो सकते हैं, हम उन्हें किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, इस पर हम आज विचार करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा आप सभी सज्जनों से कि आप लोगों को मैं निश्चित तौर पर रेगुलर रूप जो है वीडियोस नहीं दे पाता हूँ, लेकिन अब कोशिश करूँगा कि इस पर भी थोड़ा, देखिए नौकरी पेशा आदमी हूँ, समय निकाल पाना मुश्किल होता है, तो कोशिश करता हूँ जहाँ तक मैं कर सकूँ करता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा आगे से निश्चित तौर पर दे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है कि ईश्वर को कैसे प्राप्त करें। सबसे पहले तो भक्ति मार्ग, जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के साथ पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ भक्ति करना सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। भक्ति से आत्मा की शुद्धि होती है और भगवान